आज भारत रत्न के लिए 3 नाम का ऐलान किया गया है। पहले है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, दूसरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तीसरा नाम है देश में हरित क्रांति लाने वाले, भारत को कृषि क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा करने वाले कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भारत रत्न के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के नाम का भी ऐलान किया था। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने गए 5 नामों की लिस्ट में 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक पूर्व उप प्रधानमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और केवल एक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यानी 4 चेहरे राजनीति से और सिर्फ एक चेहरा पॉलिटिक्स से है। समझ गए ना आप? अब आगे सुन लीजिए कि इसमें और क्या क्या डिटेल्स है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, जिन्हें किसानों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। 1978 में सरकार से टकराने के लिए किसानों का हजूम लेकर कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बोट क्लब पर जा पहुंचे थे। चरण सिंह ने 29 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इंदिरा गांधी ने समर्थन नहीं दिया तो 21 अगस्त को चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह इकलौते ऐसे पीएम थे जिन्हें ना बतौर प्रधानमंत्री संसद जाने का मौका मिला और ना ही लाल किले पर तिरंगा फहराने का। लेकिन चरण सिंह जब तक जिंदा रहे, कांग्रेस का विरोध किया। चरण सिंह की खींची कांग्रेस विरोध की लकीर को उनके पोते जयंत चौधरी लंबी करने वाले हैं, जिसकी झलक आज देखने को मिली जब दादा को भारत रत्न मिलने का ऐलान होने पर जयंत ने कांग्रेस का हाथ छुड़ाकर बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल में। भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जून 1991 से लेकर मई 1996 तक देश की बागडोर संभाली। राव सरकार ने ही 90 के दशक में देश की बीमार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी थी, जिसकी तारीफ मोदी सरकार भी करती है। नरसिम्हा राव ने ही अपने शासनकाल में भारत की विदेश नीति का विस्तार किया और उग्रवाद से जूझते पंजाब में राव सरकार के दौर में ही शांति स्थापित हुई। इस साल भारत रत्न पाने वालों में लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं। बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं। राम मंदिर आंदोलन से देश भर में पहचान बनाई आडवाणी ने राजनीति में हाशिए पर पड़ी बीजेपी को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान मिल रहा है। स्वामीनाथन ने भी भूखमरी से जूझते भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। देश में खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाकर किसानों को ज्यादा पैदावार के गुर सिखाए। 20 साल पहले एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में ही किसानों के हालात जानने के लिए 2004 में स्वामीनाथन कमेटी बनी। इस कमेटी ने किसानों के हालात बदलने की सिफारिशें की, लेकिन किसानों के हालात बदलने के लिए आज तक किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू नहीं की। भारत रत्न की सूची में शामिल 5वां नाम है कर्पूरी ठाकुर का। समाज के पीड़ित शोषित तबके की आवाज बनने की वजह से कर्पूरी ठाकुर के नाम के साथ जननायक जुड़ गया। कर्पूरी ठाकुर ने 2 बार बिहार की कमान संभाली। पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 और दूसरी बार 1977 से 1979 तक कर्पूरी ठाकुर ने समाज न्याय और दलित उत्थान की नींव डाली। हर सरकार अपने कार्यकाल में भारत रत्न सम्मान देती है। इस बार भारत रत्न देने का रिकॉर्ड बन गया है। पिछली बार एक साथ 5 लोग इस सम्मान से नवाजे जा रहे हैं, लेकिन देश का रत्न कौन है, क्यों है, उसे भारत रत्न कब घोषित करना है, ना तो उसकी कोई प्रक्रिया है और ना समय है ना संख्या। जिन 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिल रहा है उनमें 4 नेता और एक वैज्ञानिक, 80% चेहरे राजनीतिक और सिर्फ 20% किसी और क्षेत्र से। यानी सम्मान की लिस्ट में नेता ज्यादा और विशेषज्ञ कम। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये सम्मान है या सियासत, सम्मान है या समीकरण का संतुलन, या राजनीति में वोट बैंक जोड़ने के रोल मॉडल। देश के पास अब तक कुल 53 रत्न है।
इन 53 लोगों में से 33 रत्न राजनीति मैदान से निकले हैं, यानी राजनीति के क्षेत्र से, जबकि समाज सेवा, विज्ञान, खेल और अन्य क्षेत्रों से आजादी से लेकर अब तक सिर्फ 20 रत्न ही निकल पाए। 53 भारत रत्न को अगर आप आंकड़ों से समझेंगे तो 62% भारत रत्न पॉलिटिकल चेहरे हैं, जबकि सिर्फ 38% बाकी तमाम क्षेत्रों से पहचान बनाने वाले लोग हैं। 70 साल पहले देश में भारत रत्न देने की परंपरा शुरू हुई थी। 1954 में सिर्फ जीवित लोगों को ही भारत रत्न सम्मान दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न देने की रिवायत शुरू हुई। तांबे से बना होता है भारत रत्न का मेडल, पीपल पत्ते की आकृति पर प्लेटिनम का सूर्य, मेडल पर चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। दूसरी ओर अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। मेडल के साथ सम्मान में मिलता है प्रमाण पत्र। भारत रत्न के साथ कोई धनराशि नहीं मिलती। आजीवन रेलवे की मुफ्त यात्रा सुविधा जरूर मिलती है। हर सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। अब तक सिर्फ एक बार में 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन यह पहला मौका है जब एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। मैंने उसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया। राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। बीजेपी के तो नहीं थे वो जी, तो कांग्रेस पार्टी से ही पीएम रहे हैं, इसलिए वो उनका जो निर्णय है, विपक्ष की जो बातें हैं वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। सरकार सोच समझ करके निर्णय ले रही है और अच्छे लोगों के बारे में उनको सम्मान देने का काम कर रही है। तीनों भी निर्णय देश को बहुत पसंद है। विपक्ष को मोदी विरोध का ऐसा ये लगा है कि वो उसी में डूब रहे हैं, जनता से कटे जा रहे हैं। इसका चुनाव को कोई मतलब ही नहीं। देखिए, फैसले कब लिए जाए, कब नहीं लिए गए, कौन क्या कह रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जो डिजर्व करते हैं उनको अगर दिए गए हैं तो अच्छी बात की हमेशा सराहना करनी चाहिए, बगैर मतलब के खराब बात अच्छी बात में नहीं बोलनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।